हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सतीश शर्मा। आप देख रहे हैं एवरीनीड। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर किसी भी काम का यदि हमको भुगतान करना हो तो 3 तरह के उसमें फोटो जियो टैग अपलोड करने रहते हैं एमएक्सन सॉफ्ट से। तो उसकी प्रोसेस दोस्तों मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कौन से ऑप्शन से किस तरह से आपको वर्क का जो स्टेज है वो चेंज करना है, कैसे आपका फोटो खींचने के लिए मोबाइल ऐप पे कैसे वो काम दिखेगा, ये प्रोसेस हम इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही बहुत सारे काम ऐसे हैं दोस्तों जो पिछले वर्षों में कंप्लीट हो चुके हैं, इनमें एक्सपेंडिचर पूरा हो चुका है, मूल्यांकन के आधार पर सब कंप्लीट उसका भुगतान हो चुका है, लेकिन फिर भी वो ऑनगोइंग में काम दिख रहे हैं। तो इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि वो ऑनगोइंग वाले काम किस तरह से आपको पूर्ण करने हैं। शुरुआत के कुछ वर्षों में ऐसा भी होता था, पहला सिर्फ एक फोटो अपलोड करने के बाद, मतलब ऑन सेट ऑफ वर्क वाला फोटो अपलोड जियो टैग करने के बाद ही सारा पेमेंट उस काम पे हो जाता था। तो पुराने बहुत सारे काम ऐसे भी पड़े हैं जिनका सिर्फ एक फोटो अपलोड है और पेमेंट उनका पूरा हो चुका है, तो उनको भी आपको कंप्लीट दर्ज करना है पोर्टल पे। तो ये तीनों तरह की सारी प्रक्रिया इस पोर्टल पे आपको कैसे करना है वो सब कुछ हम इस वीडियो में आगे देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे ही हम ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर एडमिन आईडी से लॉगिन करते हैं तो सबसे पहले तो आपको एक लिस्ट ओपन हो जाती है जो वर्क आपके अनकम्प्लीट है, जिन पे एक्सपेंडिचर पूरा हो गया है, जिसमें 100% खर्चा हो चुका है, वो लिस्ट आपको यहाँ पे दिखती है। उसमें ईयर भी दिखता है कौन से ईयर के ये काम है जो कंप्लीट होने के लिए पेंडिंग है। कुछ काम ऐसे भी रहते हैं जिनका पेमेंट कंप्लीट 100% नहीं हुआ, थोड़ा बहुत कम मूल्यांकन होने के बाद कम पेमेंट हुआ है, तो वो आपको यहाँ पे लिस्ट में नहीं दिखते, लेकिन हमको उन्हें भी कंप्लीट करना है। अब सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि कौन से ईयर का ये काम है। जैसे मान लीजिए मुझे ये सेकंड वाला जो काम है, इसकी एक्टिविटी कोड में यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ये सेकंड वाला काम है, ये मुझे कंप्लीट दर्ज करना है, जो कि 2021 का है। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले एडमिन लॉगिन से 2021 में स्विच करना पड़ेगा। और आपको मालूम होगा, पहले यदि आपने फर्स्ट जो ऑनसेट वाला फोटो है उसके बाद ही आपने पूरा पेमेंट इस पर कर दिया, तो इसके फोटो भी अभी तीनों स्टेज के नहीं कंप्लीट हुए होंगे, नहीं खिंचे होंगे। मतलब कुल मिला के शर्त ये है कि यदि आपको किसी भी काम का स्टेटस कंप्लीट चेंज करना है, तो उसके जो फोटो है ऑन सेट का, ड्यूरिंग का और कंप्लीट का, तीनों फोटो इस पर जियो टैग कंप्लीट होना चाहिए। इसके अलावा वो एक्सेप्टेड भी होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2021 यहाँ पे लॉगिन चेंज कर लिया स्विच यूनिट से ईयर। अब यहाँ पे हमको जाना होगा प्रोग्रेस रिपोर्टिंग। इसके बाद प्रोग्रेस रिपोर्टिंग का फिर से ऑप्शन है और यहाँ पे आपको मिलेगा ऑप्शन रजिस्टर प्रोग्रेस रिपोर्टिंग। जब इस पे हम क्लिक करके स्थिति उस काम की देखेंगे कि उसकी प्रोग्रेस रिपोर्टिंग जो है हमने कहाँ तक अपडेट की है, मतलब कहाँ तक उसका फोटो जियो टैग एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, किस स्टेज पे है, तो वो सब हम यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पे लिस्ट ओपन हो जाती है। आप चाहें तो ऐसे भी देख सकते हैं, या फिर जो हमने एक्टिविटी कोड कॉपी किया था उसको हम पेस्ट करके यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। ये वो काम आ गया है। यहाँ पे हमको जाना होगा फिजिकल प्रोग्रेस में। ओके, इसको हम ओके कर देंगे। आपके सामने उसका जो काम है उसका फिजिकल स्थिति स्टेटस क्या है वो आपके सामने यहाँ पे दिख जाता है। यहाँ पे सिर्फ अभी ऑन सेट स्टेज पे ही वो काम डला हुआ है, ऑन सेट का फोटो सिर्फ इस पे अपलोड है। तो अभी हमको पहले ड्यूरिंग का फोटो अपलोड करना पड़ेगा। एक साथ हम दोनों फोटो नहीं कर सकते क्लिक। पहले आपको ड्यूरिंग यहाँ पे स्टेटस जो स्टेज है वर्क स्टेज उसको सिलेक्ट करना होगा। डेट, जिस डेट को भी आप वो चेंज कर रहे हैं वो डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे डेट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे यूनिट कॉस्ट का एक बॉक्स दिख रहा है। यहाँ पे आपको जो भी इसका यूनिट कॉस्ट रहा है, टोटल अमाउंट रहा है जो भी इसका ASTS का, वो आपको अमाउंट यहाँ पे एंटर करना है। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है और ये आप देखेंगे सक्सेस का मैसेज आ गया। मतलब आपका जो फोटो क्लिक करने के लिए ये वाला काम, ड्यूरिंग का फोटो क्लिक करने के लिए आपके एमएक्सन सॉफ्ट ऐप में दिखने लगा है। अब इस काम का जो है मैं भी ड्यूरिंग का फोटो एमएक्सन सॉफ्ट ऐप पे डेटा डाउनलोड करके इसका क्लिक कर लेता हूँ। फिर आगे की प्रोसेस भी आपको इसी भी वीडियो में बता रहा हूँ। दोस्तों, ड्यूरिंग का फोटो एमएक्सन सॉफ्ट ऐप से कैप्चर कर दिया है, अपलोड कर दिया है उसको। अब सबसे पहले हमें उसको एक्सेप्ट करना होगा। तो आप मेनू में जब जाएंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एमएक्सन सॉफ्ट, इस पर क्लिक करेंगे, मॉडरेट फोटोज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे उसी एक्टिविटी का वो फोटो आपको यहाँ पे दिखने लगा है। इसकी डेट भी दिख रही है, किस डेट को कैप्चर किया है। अब आपको इसको एक्सेप्ट करना होगा और एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद सबमिट करना है। इस तरह से हमारा ड्यूरिंग वाला जो फोटो है वो भी हमने सक्सेसफुली इस पर अपलोड कर दिया, सबमिट कर दिया। अब वही प्रोसेस फिर से आपको करना है थर्ड वाले फोटो के लिए, मतलब कंप्लीट वाला फोटो। तो वही मेनू में जाना है, प्रोग्रेस रिपोर्टिंग, फिर से प्रोग्रेस रिपोर्टिंग और यहाँ पे आपको रजिस्टर प्रोग्रेस रिपोर्टिंग पे क्लिक करना होगा। अभी हमने जो वर्क का स्टेटस चेंज किया था फोटो के लिए वो आपको फिर से चेंज करना होगा। ये वही लिस्ट यहाँ पे खुल गई है, वो एक्टिविटी कोड डाला, फिर से आपको जाना है फिजिकल प्रोग्रेस पे, ओके करना है। यहाँ पे आप नीचे देखेंगे कि अब आपको कंप्लीशन ऑफ वर्क पे क्लिक करने के लिए भी ऑप्शन आ गया है। अब आपको इस पे क्लिक करना होगा।
जिस डेट को आप ये फ़ोटो ये स्टेटस चेंज कर रहे हैं वो डेट सेलेक्ट करना है। यूनिट कॉस्ट ऑलरेडी आ रही है डली, नहीं आया तो यहाँ पे आपको डाल दीजिए। और उसके बाद आपको यहाँ पे फिर से सेव पे क्लिक करना है। आपको एसेट कंप्लीट पे भी टिक नहीं लगाना है और यहाँ पे आपको नो सिलेक्ट ऑलरेडी आ रहा है और नो ही सिलेक्ट रहने देना है। इस तरह से ये जानकारी आपकी सेव हो गई है, इसको ओके कर दीजिए। अब फिर से वही थर्ड स्टेज का जो फोटो आपने यहाँ से प्रोग्रेस रिपोर्टिंग में चेंज किया है वो आपको एमएक्सन सॉफ्ट से फिर से डेटा डाउनलोड करना है और थर्ड वाला कंप्लीट वाला फोटो भी यहाँ पे एमएक्सन सॉफ्ट से अपलोड करना है। एमएक्सन सॉफ्ट ऐप से थर्ड वाला फोटो कंप्लीट वाला भी मैंने जियो टैग कर दिया है, इसको भी अप्रूव करना है तो वही प्रोसेस रहेगी। मेनू में जाना है, एमएक्सन सॉफ्ट में जाना है, मॉडरेट फोटोज पे क्लिक करना है और ये आपको वही थर्ड स्टेज वाला फोटो जो अभी आप अपलोड किया है वो भी आपको यहाँ पे दिखने लगा है। एक्सेप्ट पे क्लिक करना है और इसको सबमिट पे क्लिक कर देना है। इस तरह से आपका थर्ड वाला फोटो भी सक्सेसफुली यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया है, सबमिट हमने कर दिया है। आपको ये सारा काम दोस्तों ये ध्यान रखना है कि जिस ईयर का वो काम है उसी ईयर में करना है, तो ये सारा काम मैं उसी ईयर में यहाँ पे कर रहा हूँ। दोस्तों ये जो प्रक्रिया आपने तीनों फोटो अपलोड करने और एक्सेप्ट करने की देखी है, इसी प्रक्रिया के तहत दोस्तों आपको पेमेंट भी करना होता है। मतलब 3 स्टेज में 30% का पेमेंट होता है। ये आप लोग पहले से करते आ रहे होंगे, तो आपको फोटो जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आपका अगली स्टेज का 30% पेमेंट नहीं होता है। इस तरह से हमारा 90% पेमेंट तो हो जाता है। एक ही दिन में आप चाहें तो ये कर सकते हैं यदि आपका काम कंप्लीट हो गया मौके पे, या फिर अभी जो हमने स्थिति देखी है पुराने काम को कंप्लीट करने की, वो भी आप एक ही दिन में तुरंत जियो टैग अपलोड करके फोटो एक्सेप्ट करके आप आगे की प्रोसेस कर सकते हैं। आखिरी का 10% भुगतान करने के लिए आपको मैं एक नया काम खोल के बता रहा हूँ, उसमें आपको ऑप्शन सेलेक्ट करके बता रहा हूँ क्या आपको करना होगा जब आपका 10% पेमेंट भी जो बचा है वो भी आपका बिल उसका लग जाएगा। तो उसके लिए मैं सूची नोट कर लेता हूँ। दूसरे ईयर का एक काम है जो कि मुझे भी यहाँ पे उसका 10% पेमेंट करना है, तो मैं आपको बता देता हूँ कौन सा ऑप्शन आपको यूज करना होगा। ये ईयर सेलेक्ट कर लिया है। ऑप्शन आपको वही यूज करना है, प्रोग्रेस रिपोर्टिंग में जाना है, फिर से प्रोग्रेस रिपोर्टिंग और आपको यूज करना है रजिस्टर्ड प्रोग्रेस रिपोर्टिंग। जो अभी तक हम तीनों स्टेज के जो वर्क का स्टेज है उसको चेंज करने के लिए जो प्रोसेस कर रहे थे वहां तक तो आपको वही करना है। पब्लिक वर्क, गेट डेटा, यहाँ पे वही काम आपको सर्च करना है। ये मेरा एक सीसी रोड का काम है, ये मैंने सर्च कर लिया है। ऑप्शन वही यूज करना है आपको, फिजिकल प्रोग्रेस। यहाँ पे फिजिकल प्रोग्रेस वाला जो बटन है इसको क्लिक कर देना है, ओके करना है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे वही स्थिति में आपका ये पेज सामने आ गया है, ये वाला। अभी हमने जो पिछला वर्क आपको कंप्लीट करके बताया था वो कंप्लीशन ऑफ वर्क, उसकी डेट चेंज किया था और बाकी यहाँ पे यूनिट कॉस्ट डालने के बाद इसको सेव किया था, तो उसी कंडीशन में अभी ये है। इस काम का भी तीसरी स्टेज का थर्ड 30% पेमेंट हो गया, मतलब 90% पेमेंट इस काम का हो गया। अब लास्ट का 10% पेमेंट आपको करने के लिए यहीं पे आने के बाद अब यहाँ पे देखिए लास्ट में जो एसेट कंप्लीटेड का एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपको एक चेक बॉक्स मिल रहा है क्लिक करने के लिए। तो यहाँ पे इस चेक बॉक्स पे आपको दोस्तों सिर्फ क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इसको सेव करना है। लेकिन दोस्तों ये क्लिक आपका तभी यहाँ पे चेक बॉक्स पे टिक हो पाएगा जब आपका पिछले तीनों स्टेज के जो बिल आपने लगाए, वाउचर लगाए, उनके पेमेंट सक्सेसफुली हो गए होंगे। मतलब यदि आपका पिछला पेमेंट पेंडिंग है तो फिर यहाँ पे ये चेक बॉक्स पे भी टिक नहीं लगता। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, टिक लगाने के बाद जैसे ही हमने टिक लगाया तो यहाँ पे आ गया मैसेज कि एसेट कैन नॉट बी मार्क कंप्लीटेड एज सम पेमेंट वाउचर्स आर इन पेंडिंग स्टेटस। तो अभी इनका कुछ जो कल वाउचर बनाए थे उनका पेमेंट पेंडिंग है अभी, इसलिए वो अभी यहाँ पे कंप्लीट ये वर्क नहीं हो पाएगा। बाकी यदि पेमेंट कंप्लीट हो जाता है तो आपको सिर्फ इस पे चेक बॉक्स पे टिक लगाना है और यहाँ पे आपको सेव करना है। ये ध्यान रखें आपको लास्ट में इस फिजिकल एंड फाइनेंशियल प्रोग्रेस कंप्लीटेड पे यस नहीं करना है। अभी 10% पेमेंट करने के लिए आपको इस स्टेज पे आना है और यहाँ पे सिर्फ एसेट कंप्लीटेड चेक बॉक्स पे टिक लगाना है और लास्ट में यहाँ पे इसको सेव करना है। इसका मतलब आप ये भी समझ सकते हैं कि तीनों स्टेज के जो फोटो एक्सेप्ट करने के बाद पेमेंट वाउचर आपने बनाए हैं वो एक ही दिन में आप बना सकते हैं, लेकिन जब तक उनका पेमेंट नहीं होगा तब तक आप इसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। मतलब 10% का जो पेमेंट आपका है वो आप सेम डे तो नहीं कर पाएंगे, मतलब नेक्स्ट डे ही आपको वो करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ही वो पेमेंट वाउचर आपके पेंडिंग से हटेंगे, क्लियर हो पाएंगे, उसके बाद ही आप इसको एसेट कंप्लीटेड पर टिक लगा सकते हैं। जैसे इसको टिक लगा के आप सेव करेंगे, इसके बाद आप मेकर लॉगिन से जब भी आप वाउचर बनाएंगे तो जो भी काम आपने यहाँ पर टिक लगाया है, कंप्लीट किया है, उसका आपको शेष जो 10% राशि बची है उसका भी आप वाउचर वहाँ पर बना सकते हैं। दोस्तों अब इसी पेज पे एक कंडीशन और समझ लीजिए। आपने कंप्लीशन के बाद 90% पेमेंट हो गया, इसके बाद अगले दिन या 1-2 दिन बाद जब भी पेमेंट पुराने वाउचर्स का हो गया उसके बाद आपने यहाँ पे एसेट कंप्लीटेड पर चेक बॉक्स पे टिक लगा दिया, इसको सेव कर दिया, तो लास्ट का 10% भी आपका वाउचर है वो क्रिएट हो जाएगा, बन जाएगा। जब वो लास्ट वाला वाउचर भी आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है, मतलब पूरा 100% आपका पेमेंट इस काम पे हो गया, तो उसके बाद हम लोग इस काम को भूल जाते हैं।
लेकिन आपको कंप्लीट में दर्ज करने के लिए इस काम को जब तक कंप्लीट दर्ज नहीं होगा, जब तक आप इसी स्टेज पे आने के बाद इस फिजिकल एंड फाइनेंशियल प्रोग्रेस कंप्लीटेड इसको आपको यस पे टिक नहीं लगाएंगे जब तक वो काम दर्ज आपका कंप्लीटेड की लिस्ट में नहीं आएगा। तो पूरा पेमेंट इस काम पे करने के बाद इसी पेज पे आपको फिर से आना है, और चूंकि ये तो सब कंप्लीट आपका मिलेगा ही, सिर्फ आपको लास्ट में इसको नो से यस पे टिक करना है और यहाँ पे आप उसको सेव करना है। जब आप इसको सेव कर देंगे तो इसका मतलब ये रहेगा कि आपका फाइनेंशियल और फिजिकल दोनों तरह से ये काम कंप्लीट हो गया है, और यह काम फिर आपका जो पेमेंट वाउचर बनाने की लिस्ट में है वहां से भी वो काम इस तरह से हट जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यही सारी प्रक्रिया थी तीनों स्टेज के फोटो एक्सेप्ट करने के बाद कैसे उसको कंप्लीट में दर्ज करना है, कैसे लास्ट का 10% पेमेंट करना है, इसके बाद जहां से हम मेकर लॉगिन से वाउचर बनाते हैं वहां की लिस्ट से वो काम कैसे हटाना, ये सब कुछ मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई आप डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अन्य साथियों के साथ शेयर कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे निवेदन है कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लें। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।